जय हिंद मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसेज एक्टिव पे। जैसा कि हमारा डे नंबर 3 नायक सीरीज का चल रहा है। डे नंबर 3 के अंदर मैंने आपको प्रस्तावना तक करा दिया था, कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। हुआ क्या कि बहुत तेज बारिश आ रही थी और लाइट आने का जो बहुत ज़्यादा खतरा था, जाने का खतरा था। तो लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और वॉइस में भी कुछ दिक्कतें चल रही थी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आधे पार्ट को एक बार डाल दें और आधे पार्ट को एक पार्ट डाल दें। ठीक है, तो ये रहा वहाँ से अगला पार्ट नेक्स्ट। ठीक है, सीरीज तीसरा है डे नंबर 3 नायक सीरीज। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर कब जोड़ा गया था? ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की हैं भैया जी? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। क्या आप लोग नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल भैया, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की समानताएं हैं भैया जी। प्रस्तावना में भ्रातृत्व तो कितने प्रकार की बातें की गई हैं? एक बार भ्रातृत्व की बातें की गई हैं। ठीक है, यहीं से आगे को है, आप लोग देखेंगे है ना। आहाड़ कहाँ है भैया जी? राजस्थान के अंदर आहाड़ है ना। वीर भानुपुर कहाँ है भैया जी? वाराणसी अपने यूपी के अंदर क्या है? वीर भानुपुर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये ऐसे नाम हैं जो आपने नहीं सुने होते हैं और एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं, फिर वहां पर आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। भैया जी अगर नायक सीरीज पढ़ी होगी तो आंख बंद करके इन क्वेश्चनों को फोड़ोगे। अगला है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? भैया जी जो भारत है वो 1949 के अंदर क्या बन गया था? राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोथल। लोथल कहां स्थित है? लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। भैया लोथल की कुछ खास बात बता दीजिए। तो लोथल में हाथी दांत पैमाना यहां पर मिला हुआ था। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां क्या है? बृहद स्नानागार यहां था है ना। और सीढ़ियां के प्रकार भी यहां पर दिखाए गए हैं। ये बहुत डीप बातें हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ साउथ में इसकी सीढ़ियां थी और देखिए जो इसकी चौड़ाई थी वो 7.01 मीटर थी। जो इसकी ऊंचाई थी वो थी 2.43 मीटर। जो इसकी लंबाई थी 14.5 मीटर और किसी किसी बुक में 11.88 मीटर भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत डीप चीज़ें अगर याद नहीं भी होंगी तो काम फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मोहनजोदड़ो के अंदर बृहद स्नानागार मिला हुआ था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के अंदर ही पशुपति की मोहर भी हमें मिली हुई थी। मैं हर एक क्वेश्चन आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। धौलावीरा क्या है? किसके लिए फेमस है धौलावीरा? धौलावीरा है गुजरात के अंदर। किस लिए फेमस है? 3 भागों में बटा नगर है। धौलावीरा सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में क्या है? बटा हुआ है। यहां पर और क्या है भैया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नत जल व्यवस्था यहां पर क्या है? मिली हुई है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस चीज की पूजा होती थी? नंबर 1 याद रखेंगे शिव भगवान की, नंबर 2 याद रखेंगे पीपल के वृक्ष की, नंबर 3 याद रखेंगे मातृ देवी की। ठीक है, ये यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं चलता हूं कुछ जनगणना पर। 2011 की जनगणना के अनुसार ये कुछ डाटा लिखा हुआ है जो कि बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ना यूटी केंद्र शासित प्रदेश अपना कौन सा है? लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला इसी में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी भैया जी कौन है? अपना लद्दाख 49,146 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन है? भैया जी ये तो पता ही होगा, दिल्ली है। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली है। हर एक किलोमीटर के अंदर दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? 1483 लोग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान है ना। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और भूटान की जो राजधानी है वो कहाँ है? थिम्फू कहाँ है? इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? भूटान की ये राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के साथ सीमा लगाता है भैया जी। सबसे बड़ा सीमा लगाने वाला
ये राज्य है, सॉरी देश है, और इसकी जो सीमा को टच करता है 4096.7 किलोमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे छोटा देश कौन सा है जो हमारे साथ सीमा साझा करता है? वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान है। भैया जी 3 बीघा कॉरिडोर का समझौता हुआ था, किसके साथ हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, और ये संशोधन हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015 में भूमि सुधार, इसी से ये संबंधित था। किससे संबंधित था? बांग्लादेश से ये संबंधित था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार है ना, म्यांमार भारत के साथ सीमा लगाता है, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? आप बोलोगे हाँ हमें बिल्कुल पता है, इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। भैया ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1643 या 1643 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। इसका गठन हुआ था, म्यांमार का गठन कब हुआ था? 1935 के अधिनियम से इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और म्यांमार का जो निर्माण हुआ था वो 1937 के अंदर हुआ था, 1937 के अंदर हुआ था, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या क्या थी? भैया जी 7 वर्ष ऐसे थे जब पंचवर्षीय योजनाओं को रोका गया था। सबसे पहली बात, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई भैया जी? 1951 से ये स्टार्ट हुई। मैंने आपको बताया था कि पहले मॉडल को क्या कहते हैं और दूसरे मॉडल को क्या कहते हैं, ये इससे पहले सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे सबसे पहले 1966 में रुका था, 1966 से 1969 तक पहला यहां पर स्थगित हुआ था। उसमें अगर तुम 12 जोड़ोगे ना, इसमें अगर तुम जोड़ोगे 12 तो आ जाएगा 1978। तो फिर यहां से 1978 में फिर एक बार रुका था, फिर अगर तुम इसमें 12 जोड़ दोगे ना फिर आ जाएगा 1990। फिर तीसरी बार 1990 में रुका था। पहले बार में 3 साल के लिए रुका हुआ था, दूसरे में 2 साल, तीसरे में 2 साल। 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो याद क्या करना है, जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उसमें 12 जोड़ोगे तो 1900 कितना आ जाएगा, सॉरी है ना 1900 कितना आएगा? 1900 पहले 1966 में है, पहली बार तो 1966 आपको याद रखना है, उसके बाद 12 जोड़ना है। पहला तो 1966 है, इसमें 12 जोड़ोगे 1978 दूसरी बार रुका था, इसमें अगर 12 आप जोड़ोगे तो 1990। तो 3 बार रुकी थी, पहले 66 फिर 78 फिर 90। पहली बार 3 साल के लिए रुका था, उसके बाद 2 साल के लिए और फिर 2 साल के लिए। और जो दूसरी बार वाला था ना, इसे ही हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सर्वाधिक समृद्धि दर है ना, सर्वाधिक समृद्धि दर कौन सी योजना में रखा गया था? भैया 10वीं योजना का ये उद्देश्य था कि उनका जो लक्ष्य है वो 8% हो, लेकिन इसने प्राप्त कितना किया था? 7.6% इसने क्या किया था? प्राप्त किया था। क्या चीज? समृद्धि दर, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। लक्ष्य था 8 का लेकिन प्राप्त किया 7.6 का। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के युद्ध अभी तक कितनी बार हो चुके हैं? शायद आप सभी लोगों को यह पता होगा, लेकिन फिर मैं एक बार और बताता हूं। भारत पाकिस्तान का युद्ध सबसे पहले जिस समय भारत आज़ाद हुआ 1947 और 1939 में हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, उसके बाद 1971 में हुआ और 1999 का युद्ध आपको याद होगा भैया जी, कारगिल का युद्ध। तो 4 बार युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भैया जी 1950 में योजना आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। योजना आयोग का नाम अभी चेंज हो गया है, योजना आयोग का नाम चेंज होके नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और 1950 में इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित नेहरू। क्योंकि योजना आयोग या जिसका अभी वर्तमान में है नीति आयोग, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। भैया उपाध्यक्ष उस समय कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 1950 में
1950 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? भैया जी 1952 में हुआ, 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? पीएम होते हैं, है ना। जब ये योजना आयोग बनी थी उसके बाद ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। किसके उत्थान के लिए? इस कमेटी के उत्थान के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। कुछ साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। मेरा प्रयास रहता है कि हर एक क्वेश्चन इस सीरीज में आए। ये रहा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन केमिस्ट्री से। भैया जी पारा Hg होता है, पारा का क्रमांक होता है 80 और ये इसकी क्या क्षमता होती है? उच्च संचालन शक्ति इसके अंदर होती है, ठीक है। अगला है स्टेथोस्कोप का क्या काम है? भैया जी हृदय की ध्वनि ये नापता है, ठीक है। अगला है स्फिग्नोमीटर, इसे क्या होता है? ब्लड प्रेशर की इससे जांच होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से, ईंट पर नाच। ई से देखो, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, पी से होता है प्रोटॉन, नौ से होता है न्यूट्रॉन। भैया ये क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। सबसे पहले यहां देखेंगे ईंट, टॉ से हो गया थॉमसन। ईंट की खोज की थी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने 1897 में। उसके बाद आप लोग देखेंगे पी से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1919 में, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चौ से चैडविक ने 1932 के अंदर। ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग देखेंगे कि कभी कभी न्यूट्रॉन के यहाँ पर कुछ अलग नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे खोज तो इन्होंने ही करी थी, जो उन्होंने कर रखी थी न्यूट्रॉन के नाभिक की खोज कर रखी थी, ठीक है। आपको वैसा नाम भी मिल सकता है। भैया जी ये हमने जब परसों टेस्ट सीरीज लगाया हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सरे की खोज किसने करी? भैया WC रोंगेट ने करी थी, ठीक है। रॉटगेन ने की थी। किसने करी थी? रॉटगेन ने किसकी खोज? एक्सरे की खोज की हुई थी। मैं चलता हूँ आज के ये लास्ट पेज की तरफ और इसमें कुछ करंट अफेयर होंगे, इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे और आपके पेपर को फोड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। अगला, गेहूं अंकुर का तेल। भैया इसमें क्या होता है? विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भैया दूध पीते होना, इसमें विटामिन ए होता है। चीज खाते होना, अंडे खाते होना, भैया ए और डी क्या होता है? इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? गाजर, पालक और पपीता। अगर आप गाजर खाते हैं, पालक खाते हैं, पपीता खाते हैं तो वो विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन डी के क्या स्रोत हैं? भैया जी तो धूप आती है सुबह की, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। मशरूम, मछली, इन सब में क्या होता है? विटामिन डी। मैं आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के का रासायनिक नाम बता चुका हूं, इनसे होने वाले रोग भी बता चुका हूं और इससे कैसे सही किया जा सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है ना। तो जैसे जैसे आप आगे को बढ़ रहे हो हर एक चीज़ आपको मालूम पड़ रही है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्वेश्चन है, माँ के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ता हूँ पर आप लोग कोई भी उसका आंसर नहीं देते हैं। आपको आंसर देना चाहिए अगर आप क्लास के अंदर जीवित हैं तो। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन थे? भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स थे लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी पुस्तक थी माई कंट्री माई लाइफ, है ना। माई कंट्री माई लाइफ ये इनकी पुस्तक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। भैया जी पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ था? सी राजगोपालाचारी थे। 1954 में इनको पहला भारत रत्न मिला हुआ था। भैया जी 2024 में 5 लोगों को क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। क्या मिल रखा है? भारत रत्न मिला हुआ है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट महिला जिसे भारत रत्न मिला हुआ था, आप इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं योजना कहां की है? भैया जी पंजाब की है स्वयं योजना। सरकार तुम्हारे द्वार योजना, सरकार तुम्हारे द्वार योजना कहां की है? भैया जी पंजाब की ये योजना है।
अगला है नूतन उन्नत योजना कहाँ है भैया जी? उड़ीसा की एक स्कीम है। सीएम किसान उदय योजना कहाँ की है भैया जी? यूपी की एक योजना है। ठीक है, अब मैं चलूंगा आज की क्लास के लास्ट पेज की ओर, और ये रहा आज की क्लास का लास्ट पेज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था या किस शहर में हुआ था? भैया जी नई दिल्ली में हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के अंदर हुआ था। एथलीट कितने थे इसके अंदर? 268 एथलीट थे। भैया जी एज इनकी क्या रहनी चाहिए? 20 साल से कम रहनी चाहिए। लगा लो पेपर में छपेगा, लिख दो पेपर में छपेगा, किसी ना किसी के छपेगा, क्योंकि पहला बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का यह आयोजन था। तो पहला था तो नई दिल्ली के अंदर 268 एथलीट थे। याद करना एज 20 से कम होनी चाहिए। भैया बिम्स्टेक 7 सदस्य होते हैं इसके अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर है। कहाँ है? ढाका के अंदर। भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1997 के अंदर। ठीक है, सदस्य देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इसके क्या है? 7 सदस्य देश हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है भैया जी? फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। 11 देशों में यूपीआई अभी मौजूद है। यूपीआई 2016 में बना हुआ था। यूपीआई 2.0 2018 में बना हुआ था। ये थी आज की क्लास। पहली क्लास मैंने अपलोड कर ली थी। आप लोगों का रिवीजन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा, पेपर बहुत नज़दीक है। मैंने फिर बोला है इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप किसी भी पेपर के अंदर बैठ जाना, ये सीरीज उस पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए एकदम तैयार रहेगी। बहुत बेहतरीन ये सीरीज रहने वाली है, आपको अभी यकीन नहीं होगा। एक बार इस सीरीज के 25 सेट पढ़ के देखना, उसके बाद एग्जाम हॉल के अंदर बैठ जाना, आप कहोगे खूब, आप देखोगे कि हूबहू 20 अगर क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में तो 15 क्वेश्चन इसी क्लास से होंगे। अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन इसी क्लास से होंगे। अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं तो 80 क्वेश्चन इसी क्लास से होंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।